टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप कि आपने मेरी पिछली वीडियो वुल्वरीन गोस टू हेल के प्रीक्वल के वन शॉट को देख लिया होगा, जहां से आपको इस बात का अंदाजा हो चुका है कि ये वुल्वरीन की जो सीरीज हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि वुल्वरीन का वॉल्यूम नंबर 4 है। इसके अंदर हम वुल्वरीन की उसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने देखा था कि वुल्वरीन हेल के अंदर जा रहा है। अब ये सारी की सारी चीजें किस तरीके से होती हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको हम अपनी पूरी की पूरी 5 पार्ट स्टोरी के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। सो गाइस, इस पूरी की पूरी स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मेरी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है डेली बेसिस पे कॉमिक्स को अपलोड करने की। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत हमारे पास 3 हफ्ते पहले होती है, जहां पे हम एक चर्च के पास शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि वुल्वरीन यहाँ पे किसी और से नहीं बल्कि अपने पुराने दोस्त जॉन रेड से मिलने के लिए आया होता है। अब जॉन रेड के बारे में बहुत ज्यादा कम लोग ही जानते हैं, लेकिन जिन्होंने वुल्वरीन की द ओरिजिन वाली मूवी देखी है उसके अंदर एक कैरेक्टर था जो कि अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकता था और वुल्वरीन का काफी अच्छा दोस्त था। तो बेसिकली ये वही सेम कैरेक्टर है कॉमिक्स के अंदर भी, और उसके पास सेम वही पावर है टेलीपोर्टेशन की, और ये वुल्वरीन के साथ पहले पास के अंदर काम कर चुका है जब वो गवर्नमेंट के लिए काम किया करते थे। और अब वो यहाँ पे बेसिकली एक तरह का प्रीस्ट बन चुका है और इस चर्च को चलाता है। और वो कहता है यहाँ पे इस दुनिया के अंदर 2 तरह के जहन्नुम मौजूद हैं। एक वो जो कि जमीन के नीचे है, जिसके बारे में सबने सुना है, जहाँ पे डेवल होता है, आग होती है और सारे की सारी मैस जो कि हम सुनते हुए आते हैं। लेकिन एक जहन्नुम यहाँ ऊपर भी मौजूद है जो कि इंसान अपने लिए खुद ही तैयार करता है। अब जैसा कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मैं इस पहले वाले जहन्नुम के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानता हूँ कि वो कैसा दिखता होगा और कैसा नहीं, और मैं इस बात की उम्मीद भी करता हूँ कि काश मुझे वो कभी जानने का मौका भी नहीं मिले। लेकिन रही बात दूसरे जहन्नुम की, तो उसके बारे में मैं काफी कुछ जानता हूँ, और जहाँ तक मेरा अंदाजा है लोगन, तुम भी इस बारे में कुछ ज्यादा ही जानते होगे। तो लोगन बोलता है कि असल बात तो ये है कि जहन्नुम तक जाना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो चुका था। मैं अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे काम करता हूँ जहाँ पे मैं रोज जहन्नुम तक पहुंच ही जाता हूँ, लेकिन फिर मुझे तुम जैसे ईगर टीचर्स मिले हैं जो कि मुझे उससे खींच के वापसी ले आते हैं, जैसा कि तुम रेत। तुमने ठीक कहा लोगन कि हम दोनों का इस्तेमाल किया गया है, हम दोनों के साथ बुरा सलूक किया गया है। हम दोनों ही समझते हैं कि हमारे ऊपर क्या बीती थी। जो चीजें हमारे साथ हमारी गवर्नमेंट ने करी है वेपन एक्स के दिनों के अंदर, उनको बयां भी नहीं किया जा सकता है और ना ही उनको माफ किया जा सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोगन, तो तुम और मैं, हम कोई विक्टिम्स नहीं हैं। ये कोई गवर्नमेंट या साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने हमें इस वेपन के अंदर ट्रांसफॉर्म करा। हम लोग बचपन से ही इस चीज के साथ पैदा हुए थे, हम बचपन से ही किलर्स थे। अगर वेपन एक्स हमारी जिंदगी में ना आया होता तो उसकी जगह शायद कुछ और ऐसे इवेंट्स हो चुके होते कि हम यही इंसान बनते। ये हमारी किस्मत थी लोगन कि हम पैदा ही किलर्स हुए थे और हम हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं। एक बुरा आदमी अपने आप को कभी नहीं बदल सकता है, नॉट डीप डाउन। वो अपनी डार्कनेस से पीछा छुड़वाने की कोशिश कर सकता है, वो उससे ऊपर उठने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसको बदल कभी नहीं सकता है। अब जरा अपनी ही तरफ देखो लोगन कि तुम कितनी दूर चले आए हो। तुम उस डार्कनेस को काफी पीछे छोड़ चुके हो जो कि तुम्हें तंग किया करती थी। तो लोगन पूछता है कि मैं बस तुमसे यही जानना चाहता हूँ कि चीजें क्या इससे ज्यादा और आसान हो सकती हैं। देखो मेरे भाई, सच कहूँ तो चीजें इससे ज्यादा कभी और आसान हो ही नहीं सकती थी। चीजें हमेशा ही मुश्किल होती हैं जितना ज्यादा हम उसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि हमारे जैसे लोग जो हैं वो कभी जिंदगी में बदलें। शैतान यही चाहता है कि जिस खतरनाक और बुरे रास्ते के ऊपर हम चल रहे हैं हम उसी के ऊपर चलते रहें। और यही तो हमारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल वाली बात है कि जब भी हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं तो वो शैतान हमारे सामने खड़ा हो जाता है हमें दोबारा उसी पाथ के ऊपर लाने के लिए। लेकिन आखिरकार देखो कि हमने उस शैतान को शायद हरा ही दिया है। रही बात मेरी, तो तुम मुझे देख ही सकते हो कि पहले मैं रेत के नाम से जाना जाता था, लोगों की जिंदगी हमको छीनता था। हमने बहुत से ऐसे काम किए जिसको मैं बोलना भी पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन एट लास्ट देखो कि मैं अब कहाँ से कहाँ आ चुका हूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली वो चर्च के बाहर बैठा होता है और लोग उसकी काफी ज्यादा इज्जत वगैरह कर रहे होते हैं। और वहीं से लोगन बोलता है कि तुम एक पेस्टर बन चुके हो, पेस्टर रेत। ये चीज तो मैंने होते हुए कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें देखूंगा। तो वहीं से जॉन बोलता है कि हाँ, मैंने भी ये बात कभी नहीं सोची थी कि मैं तुम्हें एवेंजर्स के साथ देखूंगा। हाँ, तो लोगन बोलता है कि हाँ, मैं इस बात को जानता हूँ कि काफी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का हम काम करते हैं उसके अंदर बातें तो होती ही हैं। अब लोगों को लग रहा है कि एक न्यू एज शुरू हो चुकी है, ऑसबॉर्न और उसके डार्क एवेंजर्स को हमने भगा दिया है और सारी की सारी चीजें अब वैसी हो चुकी हैं जैसा लोग उसको चाहते थे। अब देखा जाए तो हमारे भी अपना एक एक्समैन का घर बन चुका है, हम अपने आइलैंड के ऊपर उटोपिया के ऊपर रहते हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मुझे ऐसा लग रहा है कि जिंदगी अब कंप्लीट हो रही है। अब मेरे पास एक औरत भी है जिससे मैं प्यार करता हूँ और उसके साथ घर बसाने की सोच रहा हूँ। लेकिन यही चीज मुझे सबसे ज्यादा डराती है। मैं डार्कनेस को सारी जिंदगी कैरी करते हुए आया हूँ और उसको आगे भी कर सकता हूँ क्योंकि अब मुझे उसकी आदत हो चुकी है। लेकिन रही बात उम्मीद की, होप की, तो मैं शायद उसको हैंडल ना कर सकूं।
तो वहीं से जॉन बोलता है कि फेथ एंड होप दो बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल चीजें हैं लोगन, और मैं इस बात का वादा करता हूँ कि ये दोनों चीजें तुम्हें बार बार टेस्ट करने की कोशिश करेंगी। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस वक्त सबसे ज्यादा डर किस चीज से लग रहा है? क्या तुम्हारा फेट टूट जाएगा इस चीज से, या फिर तुम्हें उसका इनाम मिलेगा? और उसी के बाद हम यहाँ से प्रेजेंट डे के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे बेसिकली जॉन अपने पूरे के पूरे चर्च के अंदर बाइबल से लोगों को पढ़ा रहा होता है, उनको बता रहा होता है कि अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है। लेकिन वहीं से अगले पल हम देखते हैं कि दरवाजा खुलता है और वहां पे एक आदमी चिल्लाते हुए आता है कि पेस्टर रेड, ये चीज अचानक कहीं से निकल कर आ गई और वो बहुत बुरी तरीके से हमारे पीछे लगी हुई है, और हम लोग वहां से भागते हुए आ गए। लेकिन जूडी, ओ गॉड, मुझे लगता है कि वो मर चुकी है, जरा इसकी तरफ तो देखिए आप। और एक बार हम देखते हैं कि जॉन आगे की तरफ आके देखता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन उस लेडी के हाथ पे 3 क्लॉस के निशान होते हैं। और वहीं से जॉन समझ जाता है कि ये क्या चल रहा है, और कहता है कि इस दरवाजे को लॉक कर दो मेरे जाने के बाद, और यहाँ से निकल के बाहर कोई नहीं आएगा। और वहीं से जॉन अपने पूरे के पूरे सीक्रेट बंकर के अंदर जाता है, जहाँ पे उसने जबरदस्त तरीके की आर्मरीज को रखा हुआ है, और कहता है कि मैं हमेशा से इस बात को सोचता था कि शायद मेरे पीछे सैबरतूत मुझसे बदला लेने के लिए आएगा, या फिर मैवरिक को भी वो लोग भेज सकते हैं, या फिर वो दर्जनों लोगों को भेजेंगे मेरा काम तमाम करने के लिए। लेकिन रही बात जिंदगी की, तो ये फुल ऑफ सरप्राइजेज है। यहाँ की पूरे आसपास की माइंड ऐसे फट रही हैं जैसे वो आदमी छुपने की कोशिश ही नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि वो बताना चाहता है कि वो मेरे लिए आ रहा है, वो ये जताना चाह रहा है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग और मुझसे डरता नहीं है। मैं जानता था कि एक ना एक दिन ये दिन जरूर आएगा, जो कुछ भी मैंने अपनी जिंदगी के पास में किया है वो मेरा पीछा जरूर करते हुए यहाँ तक आएगा ही। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो उसके रूप में मेरे सामने आएगा। मैं इस वक्त एक जबरदस्त तरीके की बुलेट को लोड करके खड़ा हुआ हूँ, जिसके अंदर यूरेनियम की कोर से बनी हुई बुलेट्स हैं, जो कि किसी का भी काम तमाम कर सकती हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि जॉन बेसिकली जंगल की तरफ अपनी गन को लेके जाता है, लोड करता हुआ, और इस चीज का पीछा करता है। लेकिन वो चीज इतनी ज्यादा तेज होती है कि जॉन समझ नहीं पा रहा होता कि ये है तो है क्या, और अगले पल वो उठा के उसको जोर से पेड़ के ऊपर फेंकती है, और वहीं से वो चीज जॉन के मुंह के ऊपर आके खड़ी होती है। और जॉन बोलता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे भीख मांगूंगा तो इसका इंतजार करना छोड़ दो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन वो शख्स अगले पल, जो कि एक हुड के अंदर है, वो अपनी आंखें चमकाता है, और जंगल के आसपास के जितने भी कीड़े मकोड़े, सांप, मच्छर, बिच्छू जो भी होते हैं, वो पूरी की पूरी जॉन की बॉडी को अपने अंदर कवर करना शुरू कर देते हैं, और वह यहाँ जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। और अगले पल वो सारे के सारे चर्च के लोग बोलते हैं कि ओ माय गॉड, ये तो जॉन की आवाज है। लेकिन जॉन ने हमें बाहर जाने से मना करा है, हम उसकी आखिरकार मदद कैसे करें, और ये दरवाजा भी लॉक हो चुका है। और अगले पल हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग दरवाजे से बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि जॉन उनको लॉक करके चले गया था। लेकिन अगले पल वो जो कोई भी इंसान हुड के अंदर मौजूद है, वो अपने मुंह के अंदर से अजीब और गरीब एसिड निकाल के आग फैलाना शुरू करता है, और उस पूरे के पूरे चर्च को जलाना शुरू कर देता है, और वो लोग भी वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे, और उनके चिल्लाने की और तड़पने की आवाजें आ रही होती हैं। लेकिन वहीं से जॉन अपने आप को उस पूरे के पूरे जंगल से निकालता हुआ सीधा आता और कहता है कि नहीं, इस सब को फौरन से रोको, मेक इट स्टॉप यू बास्टर्ड, और आई स्वेयर कि मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मार डालूंगा। लेकिन इससे पहले जॉन वहां पे उस आदमी को कुछ कर सके, अगले पल हमें निक की आवाज आती है, और वो कहता है, क्या तुमने इसको महसूस किया रेत? ऐसा ही फील होता है जब तुम्हारा गॉड तुम्हें अबैंडन कर देता है। तुम लोगन नहीं हो, आखिरकार तुम क्या चीज हो? हम कौन हैं? तुमने हमें पहचाना नहीं? ये बात मुझे काफी सरप्राइज करती है पेस्टर। मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम एक शख्स ऐसे होगे जो कि मुझे देखते ही पहचान जाएगा। मे बी जब तुम मुझे करीब से देखो तो शायद पहचान जाओ। नाउ अब मुझे बताओ कि आखिरकार तुम मेरे अंदर क्या देखते हो पेस्टर, टेल अस। और अगले पल हम देखते हैं कि वहां पे वो अपने आदमी मार्क्स हटाता है, और वहीं से जॉन की हालत उसको देख के खराब हो चुकी होती है, और वो सिर्फ एक ही अल्फाज कहता है, हेल, आई सी ओनली हेल। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो आदमी दरअसल कोई और नहीं बल्कि वुल्वरीन ही है, जो कि अपने यहाँ एक अजीब और गरीब रूप के अंदर मौजूद है, जिसको नाम दिया गया है हेलवरीन। और इसी तरह हम यहाँ से जो है बेसिकली सैन फ्रांसिस्को पोस्ट के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वुल्वरीन की गर्लफ्रेंड मेलिटा जो है वो काम करती है। अब मेलिटा के बारे में अगर आपने नहीं जाना तो आप वुल्वरीन का पहला स्टोरी आर्क देखिए, जो कि मैं अपने चैनल के ऊपर शेयर कर चुका हूँ। उसी स्टोरी के अंदर वो मेलिटा से मिलता है और उनके बीच एक रिलेशन शुरू होता है, और यहाँ पे उसके बॉस आके उससे पूछ रहे होते हैं कि स्टोरी लिखने में तुम्हें और कितना टाइम लगेगा। तो वो कहती है कि मेरे ख्याल से आपको अगली बार एक नया रिपोर्टर रखना चाहिए जो कि स्टोरी को खत्म करने से पहले भागे नहीं। और वो अपनी पूरी की पूरी स्टोरी को बनाने में लगी हुई होती है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहां पे लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, और अगले पल उसके अंदर से एक आदमी, जिसकी पूरी की पूरे सर को खोल कर रख दिया गया है बीच में से, और वहां पे कुछ हमें अजीब और गरीब लोग नजर आते हैं, जो कि कहते हैं, स्प्रेड आउट, उस औरत को फौरन से तलाश करो। और अगले पल वो सारे के सारे लोग यहाँ पे किसी और को नहीं बल्कि वो वुल्वरीन की गर्लफ्रेंड के ही पीछे आए हैं, और वो यहाँ पे सारे के सारे ऑफिस के अंदर शोर शराबा दौड़ धमाका कर रहे होते हैं, और कह रहे हैं, लिसन, तुम में से यहाँ पे आज किसी को भी मरने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ एक को मारने के लिए आए हैं, और वो जानती है कि वो कौन है, तो अगर तुम सामने आ जाओगी तो किसी को मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वहीं से मेलिटा बोलती कि ओह गॉड, लगता है कि वो लोग मेरे लिए यहाँ पे आए हैं। और वो यहाँ पे जैसे ही भागने की कोशिश करती है तो अगले पल वो खतरनाक किस्म का आदमी उसको पकड़ने के लिए आता है, लेकिन मेलिटा के पास एक जबरदस्त तरीके की गन होती है, जिससे शूट करके वो उससे अपना पीछा छुड़वाती है। और इसी तरह हमारी कहानी यहाँ से कुछ हफ्ते पहले शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि वुल्वरीन बेसिकली मेलिटा के साथ मौजूद होता है और बताता है कि ये एक स्क्रल सोनिक डिस्ट्रप्टर है,
क्री लेजर बैटन है, शियार मिलिट्री ग्रेड पेपर स्प्रे है, इंटरस्टेलर सेलफोन है जो कि मैंने चुराया था सॉर्ड से, और ये किसी तरह का मिस्टिकल डॉकरी है जो कि मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज से पोकर के गेम के अंदर जीता था। और हाँ, इन द लास्ट ये जो नकल्स तुम देख रही हो ये वाइब्रेनियम ब्रास से बने हुए हैं। तो मलिटा बोलती कि इम्प्रेसिव, ये सब तुम्हारे हैं। तो वुल्वरीन बोलता है कि हाँ, ये सब चीजें मेरी हैं जिसको मैंने बहुत मुश्किल से जमा किया था, लेकिन अब ये सब चीजें तुम्हारी हो चुकी हैं। मैं तुम्हें इनको इस्तेमाल करना बताऊंगा ताकि तुम अपना ख्याल खुद रख सको। तुम जानती हो ना कि मुझसे रिलेशन में आना ये चीजों को और ज्यादा मुश्किल बना देता है, इन केस अगर कुछ गलत हो। तो मरीटा बोलती है कि इन केस से तुम्हारा क्या मतलब है। तो वहीं से वुल्वरीन बोलता है कि मैं बस इस बात की उम्मीद करता हूँ कि वो केस हमारे सामने कभी ना आए, लेकिन हम दोबारा अगर प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट हो तो वो केस आ चुका है जहाँ पे कुछ खतरनाक किस्म के लोग जो वो मलीटा का पीछा कर रहे हैं उसको जान से मारने के लिए, और मलीटा उन सारे के सारे वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी जान को बचा रही है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे एक मिस्टीरियस लड़की जो है वो बाइक के ऊपर यहाँ पे आती है मलीटा को बचाने के लिए, और वहीं से गार्डनर कहती है कि मुझसे दूर हो जाओ, आखिरकार तुम हो कौन। तो वहीं से वो अपना मार्क्स उतार देती कहती है अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो यहीं पे रहो, लेकिन अगर तुम अपने आप और लोगन को बचाना चाहती हो तो मेरे साथ इस बाइक पे बैठो, क्योंकि हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा और मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि मिस्टीक है जो कि यहाँ पे वुल्वरीन की गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए आई है। और अगले पल मिस्टीक यहाँ पे गार्डनर को अपने साथ बिठाती है और उस बाइक के जरिए उस पूरी की पूरी बिल्डिंग से निकल के भागना शुरू करती है। और वो सारे के सारे मिस्टीरियस लोग कहते हैं कि गन हॉक टू द कमांड, हमने उस लड़की को खो दिया है, और मिस्टीक उसके साथ मौजूद है जो कि उसकी मदद कर रही है। तो वहीं से जो उनका लीडर होता है वो कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ आगे प्रोसीड करो। मिस्टीक ने हमें एक बार फिर धोखा दे दिया है, इसने हमारे सारे के सारे प्लान को खतरे में डाल दिया है। तो वहीं से उनका लीडर बोलता है कि इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, वो इस प्लान के बारे में सबको अलर्ट कर देगी। हाँ, वो उन सबको बता सकती है, लेकिन एग्जैक्टली वो लोग इसके बारे में और कर भी क्या सकते हैं। जो चीजें हम ऑलरेडी मोशन के अंदर सेट कर चुके हैं उसको कोई नहीं रोक सकता है। और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करके बताता चलूँ कि ये सारे के सारे लोग कोई और नहीं बल्कि क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं जिनका नाम रेड राइट हैंड है। और इस पूरी की पूरी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक ही मकसद है कि वुल्वरीन से बदला लेना। मतलब इस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं वो एक फैमिली की तरह ऑपरेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी जिंदगी को किसी ना किसी तरीके से वुल्वरीन ने इफेक्ट करा है। किसी के बाप को मार दिया गया था, किसी के बेटे को मार दिया गया था, इस तरह ये सारे के सारे लोग एक साथ जमा हो गए हैं और अब इनका जिंदगी के अंदर एक ही बदला है कि उनको वुल्वरीन से बदला लेना है। जिसका साफ सा मतलब ये है कि यहाँ पे जो कुछ भी वुल्वरीन के साथ हो रहा है उसके पीछे यही ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। और अगले पल वो उनका लीडर कहता है कि हम मिस्टेक से अपना बदला जरूर ले लेंगे और उसके साथ गार्डनर वाली लड़की से भी उनको हम डील कर ही लेंगे, लेकिन जैसा कि हमने अपनी चीजों को प्लान किया था हमें वही करना होगा। हमारे पास हमारे टारगेट्स मौजूद हैं जिनको हमें निपटाना होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे वुल्वरीन की जिंदगी से रिलेटेड जो कोई भी लोग हैं, चाहे उसके अंदर साइक्लॉप हो, जॉन रेथ हो, X-23 हो, जुबली हो, यूकी हो, और यहाँ पे उसका बेटा डैकिनी क्यों ना हो, वो सारे के सारे लोग उन लोगों को मार के उससे बदला लेना चाहते हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि मिस्टीक यहाँ पे जो है मेलिटा के साथ जा रही होती है, लेकिन मेलिटा मिस्टीक के बारे में वुल्वरीन से बहुत अच्छे तरीके से जानती है और वुल्वरीन ने उसको यही बताया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मिस्टीक के ऊपर कभी भरोसा ना करना, क्योंकि मिस्टीक भी जो है पहले इसी ग्रुप के साथ मिली हुई थी और वुल्वरीन को वहां तक पहुंचाने में मिस्टीक का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। तो मेलिटा यही बोल रही होती है कि आखिरकार वो सारे के सारे लोग कौन है और यहाँ पे क्या चल रहा है। तो मिस्टीक बोलती है कि ये सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं है, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है और वुल्वरीन कहाँ है। देखो, इस सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं है। क्या तुम यहाँ पे जानना चाहती हो कि उसकी बॉडी कहाँ है या उसका सोल कहाँ पे है। मिस्टीक, आखिरकार तुम ये किस तरीके की बातें कर रही हो, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि वेयर द हेल इज लोगन। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से कहीं और नहीं बल्कि इस पूरे के पूरे हेल के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे हेल का जो डेविल है उसने लोगन को अपने पास कैद किया हुआ है और वो यहाँ लंबा चौड़ा भाषण दे रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पे ये सारे के सारे लोग तुम्हारे इंतजार कर रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको तुमने ही यहाँ तक पहुँचाया है, तो इसलिए वो सब बदला लेने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही है। और रही बात तुम्हारी लोगन, तो मैं भी तुम्हारा लंबे अरसे से इंतजार कर रहा था, क्योंकि तुमने मेरे हेल के अंदर बहुत से लोगों को भेजा है, तो अब जब तुम खुद यहाँ पे आए हो तो मैं इसको काफी ज्यादा एंजॉय करूंगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें खतरनाक किस्म का हेल का लॉर्ड नजर आ रहा है। अब इस बात को माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा हेल लॉर्ड है ये मुफेस्टो नहीं है और ना ही सैटर्न है, बल्कि ये एक अलग ही तरह का डेविल है जिसको यहाँ पे अभी कोई नाम नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब साफ सा ये है कि बेसिकली वुल्वरीन जो है वो यहाँ हेल के अंदर पहुंच चुका है एक डीमन के कब्जे के अंदर, और जो अभी हमने थोड़ी देर पहले वुल्वरीन देखा था जो कि सारे के सारे लोगों को मार रहा था, वो दरअसल वुल्वरीन की बॉडी है जो कि इसी डीमन ने पोजेस्ट करके उसको हेलवरीन के अंदर बदल दिया है। और रेड राइट हैंड जो है वो उस वाले हेलवरीन का इस्तेमाल करके वुल्वरीन के जानने वाले उसके सबसे ज्यादा चहीते लोगों को मरवा रहे हैं ताकि वो उससे अपना बदला ले सकें। तो ये इस पूरी की पूरी स्टोरी का प्लॉट है जिसको हम अपने आगे के इश्यूज के अंदर कंटिन्यू करेंगे। टू बी कंटिन्यूड।